मेष राशि फल फरवरी माह 2025। जन्म राशि के आधार पर मेष राशि के जातकों के जीवन में फरवरी के महीने में महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलावों को आपको इस खास कार्यक्रम के द्वारा पूरी विस्तृत विश्लेषण करके बताएंगे। फरवरी के महीने में मंगल और बृहस्पति ये दोनों ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। कोई ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है तो निश्चित रूप से उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, हमारे जीवन में बदलती है। तो बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए आपको तैयार होना होगा। 24 फरवरी को मंगल ग्रह मिथुन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और 4 फरवरी को बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह जो है आपके जीवन में कुंभ राशि में गोचर करेंगे 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, यानी कि उससे पहले मकर राशि में और फिर कुंभ राशि में शनि और बुध की युति बनेगी। और सूर्य ग्रह 12 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सूर्य बुध शनि इन तीनों ग्रहों का 12 फरवरी के बाद योग बनेगा, युति बनेगा। और बुधादित्य योग यानी कि 11 फरवरी तक बुधादित्य योग मेष राशि के जातकों के 10वें भाव पर बनेगा। तो गोचर ग्रहों का एक बेहद शानदार संयोग आपके जीवन में बन रहा है पूरे फरवरी के महीने में। अब इसे ध्यान पूर्वक आपको समझना है, जो कि इस कार्यक्रम में हम आपको पूरी विस्तृत इसकी विश्लेषण बताने वाले हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में आप हमारी हेल्प करें, शेयर करें इसे। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। द्वितीय भाव में दूसरे घर में बृहस्पति वृष राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे प्रारंभिक समय में और फिर मार्गी होंगे। मंगल भी पराक्रम में आपके गोचर कर रहे हैं, जो कि महीने के अंत में 24 फरवरी को मार्गी होंगे। केतु कन्या राशि में 10वें भाव में सूर्य और बुध, और फिर ये दोनों एकादश भाव में भी गोचर करेंगे। शुक्र राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस ग्रह स्थिति के अनुसार आपके जीवन में यदि हम पूरी महीने के अंदर विश्लेषण को समझेंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे और आपके राशि स्वामी मंगल 80 दिनों से लगातार वक्री चल रहे थे। इस महीने में 24 फरवरी को उनके 80 दिन पूरे होंगे और फिर वहां से वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो मंगल के मार्गी होने का मतलब होता है कि फिर वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को प्रदान करेंगे। सेहत स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा तथा आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। प्रशासनिक पावर आपकी थोड़ी सी मजबूत होगी और आप अपने जीवन में नए जिम्मेदारियों के लिए आपको फरवरी के महीने में तैयार होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपके करियर कार्यक्षेत्र में या काम करने के तौर तरीकों में भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हुए इस माह में आपको दिखेंगे। क्योंकि पराक्रम में मंगल का बेहद शानदार रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है तथा बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, द्वितीयस्थ गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो 10वें भाव पर पड़ने का मतलब होता है कि आपके करियर पर, आपके कार्यक्षेत्र पर और आपके शिक्षा दीक्षा पर, संतान के ऊपर बृहस्पति की विशेष दृष्टि पड़ेगी। संतान का मतलब होता है कि सूर्य देव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि 12 फरवरी तक लगातार पड़ने वाली है। यानी कि भाग्य के स्वामी की दृष्टि जब पंचम भाव में या पंचम भाव के स्वामी के ऊपर पड़ती है तो ऐसे समय में व्यक्ति को उनके करियर कार्यक्षेत्र के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलते हैं। नए परिवर्तन बदलाव, जो कार्य आप कभी कर नहीं सकते थे उतने बड़े बड़े कार्यों को करने की आपको ताकत मिलेगी तथा आप अपने संतान के भाग्य का उदय भी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे संतान कुछ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो अपने स्टडी पर कर रहा हो, चाहे वो अपने करियर पर, जॉब पर, या फिर चाहे वो अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले कार्यों को शुभारंभ कर रहा हो। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे
तो शुक्र ग्रह द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि में शुक्र के गोचर करने का मतलब होता है कि अपने व्यापार के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके सामने आते हुए आपको दिखेंगे। आपको लगेगा कि शायद हम कुछ और बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर सकते हैं, आपका आत्मबल बढ़ेगा, परंतु शुक्र के कमजोर होने से आपको आपके बढ़ते हुए मनोबल पर कई बार पानी फिरता हुआ भी दिखेगा। और ऐसे समय पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई भी ऐसे रिश्ते आपके अचानक जुड़ रहे हों तो उन रिश्तों से भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे समय में जब शुक्र द्वादश भाव में राहु के साथ गोचर करे तो कई बार ऐसे समय में अचानक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अचानक कुछ ऐसे अवैध संबंध रिश्ते जुड़ने लगते हैं, जो जुड़ते समय तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में उनके परिणाम बेहद हानिकारक होता है, घाटादायक। तो इसीलिए अपने काम पर, अपने व्यापार पर आपको पूरी फोकस रखना है। प्रलोभन से इस माह में आपको बचनी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव दिग्बली रहेंगे और जब सूर्यदेव दिग्बली होते हैं तो कई बार व्यक्ति निडर होता है। सूर्यदेव लाभस्थ गोचर करेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कई बार आपका अपना मन भी कहेगा कि नहीं जी हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन कई बार सोच समझ करके, विचार करके जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं, अन्यथा कई बार बने बनाए कार्यों में रुकावट होती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको आपके करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा और आपको इस माह में संतान या तो जन्म लेगा या संतान के कंसीव होने का, गर्भ में आ जाने की खुशी होगी तथा नए रिश्ते, मित्र, दोस्त, यार भी इस माह में आपके जुड़ेंगे और करियर में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। यानी कि जिसकी आपने कल, जिस विषय में आपने सोचा भी नहीं, उतनी बड़ी आपको यहाँ पर सफलता मिल जाएगी तथा आप अपने जीवन में अपने महत्वपूर्ण कार्य को, जो आप चाहते हैं, जो आपको करना है, उन कार्यों को करने में आपको विशेष सहयोग सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में, यानी कि आप अपने खर्चों का संतुलन इस माह में विशेष बना करके रखेंगे। आमदनी जितनी हो खर्चे भी उतने ही रखेंगे तो आपको फायदा होगा, अन्यथा कई बार व्यक्ति रिस्क लेता है, व्यापार में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है और उतनी बड़ी रिटर्न न आने के कारण अचानक आपकी लायबिलिटी, जिम्मेदारी अचानक बढ़ने लगती है। इस माह में कोई बहुत बड़ा आपका जो लोन चल रहा है, कोई बहुत बड़ी आपके ऊपर कर्ज थी, वो कर्ज अचानक आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। ये महीना आपके अपने कार्य क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ बड़ी यात्राओं से जोड़ेगा तथा बड़े बड़े एक तरह से कामों को, बड़े बड़े जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए आपको यात्राओं से जुड़ना पड़ेगा तथा आप कुछ विशेष अपने आप को बिजी देखेंगे। शेड्यूल आपका महत्वपूर्ण रहेगा, आप विशेष सफलता की ओर पूरे माह काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, परंतु शुक्र का नीच राशि, उच्च राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि उच्च स्तरीय प्रभाव। शुक्र आपके जीवन में एक उच्च स्तरीय कारोबार, व्यापार या जिंदगी की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति के योग का ये प्रतिनिधित्व इस समय में, इस पूरे फरवरी के महीने में करने वाला है। मैंने ध्यान दिया है कि शायद शुरू में मैंने शुक्र को और राहु की युति का प्रभाव बता रहा था। ये उच्च राशि में गोचर करेगा तो ये आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक सेटिस्फैक्शन, अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी ये करने में समर्थवान होगा। परंतु राहु के साथ होने से तेज गति से ये आपको बदलाव महसूस करवाएगा, यानी कि आप बदलाव को, परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे और कई बार तेज गति से जो परिवर्तन होता है वो जरूरी नहीं होता है कि लाभदायक हो, कई बार वो नुकसानदायक भी होता है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप अपने जन्म कुंडली के विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें, हम निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।